तो आज हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज, आवेशों का क्वांटीकरण। कोशिश ये रहेगी कि कम से कम समय लगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि ये क्वांटाइजेशन क्या है। क्वांटाइजेशन क्या है? कोई फिजिकल प्रॉपर्टी अगर क्वांटाइज्ड है तो उसका मतलब ये है कि वो एक फिक्स्ड अमाउंट के अंदर अपने पास अवेलेबल है, उसकी एक निश्चित मात्रा है, उसी निश्चित मात्रा में वो अपने को मिलेगी। जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में हमने पेन ले लिया। वैसे तो क्वांटा जो वर्ड काम में आता है वो क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत छोटी चीज़ों के लिए काम में आता है, सूक्ष्म स्तर पर। माना हमें पेन लेके आना है मार्केट से, तो अगर हम मार्केट जाके पेन लेके आ रहे हैं तो दुकानदार से हम कितने पेन ले सकते हैं? एक ले सकते हैं, ना, 2 पेन ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, एन पेन ले सकते हैं। क्या कभी हम ये कह सकते हैं उसको कि भाई 1/3 पेन दे दे? नहीं कह सकते ना कि भाई मेरे को 2.5 पेन चाहिए, 2/3 पेन चाहिए, ऐसे तो मिलेगा नहीं। मतलब वो पेन अपने को एक फिक्स्ड अमाउंट के अंदर मिलेगा, 1 2 3 4 5। समझ गए ना आप बात को? तो क्वांटाइजेशन का भी मतलब यहाँ है कि कोई जो फिजिकल प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करेंगे वो अपने पास अवेलेबल हो एक फिक्स्ड अमाउंट के अंदर। आगे हम बात करेंगे क्वांटा ऑफ चार्ज, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटा की। सिर्फ क्वांटा का मतलब क्या होता है? किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी का क्वांटा, जैसे यहाँ पर चार्ज का क्वांटा, वो क्या होता है? उसका सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट होता है, सबसे छोटा मान होता है जो कि इंडिपेंडेंटली पृथक रूप से अस्तित्व में रहता है, जिसका पृथक अकेले का अस्तित्व होता है। तो यहाँ पर क्वांटा ऑफ चार्ज क्या है? स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें तो अपने पास कोई पदार्थ है, हमें पता है पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। पदार्थ हमें कोई भी मैटर है वो अणुओं से मिलकर बना होता है, और जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं। और एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है? एटम के अंदर, नाभिक के अंदर ये न्यूक्लियस, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रोटोनों का क्या पृथक अस्तित्व है? क्या नहीं है ना, प्रोटॉन तो अंदर ही रहते हैं। इलेक्ट्रॉन का पृथक अस्तित्व है क्या? ये इंडिपेंडेंटली रह सकता है? रह सकता है ना। एक इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है इकलौता है, वो इंडिपेंडेंटली कहीं भी रह सकता है। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट इकलौता जा सकता है, इकलौता आ सकता है। और सबसे स्मॉलेस्ट, छोटा और इंडिपेंडेंट, पृथक रहने वाला, अकेला और पृथक अस्तित्व वाला इलेक्ट्रॉन ही है। वैसे तो इससे छोटे भी पार्टिकल्स हैं, जैसे कि क्वार्क्स हैं, लेकिन क्या होता है वो पृथक नहीं रह सकते, वो ग्रुप में रहते। जो क्वार्क होते हैं, जैसे एक क्वार्क होते हैं, वो होते हैं 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2/3। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ये अकेले, ये जो है इंडिपेंडेंटली अकेले नहीं रह सकते, इनका पृथक कोई अस्तित्व नहीं है। अकेले जा कर के चार्ज, अकेले कहीं आ जा नहीं सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है? अकेले आ जा सकता है। तो फिर क्वांटा ऑफ चार्ज क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। और उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, तो इसको मैं मिटा दूँ, चार्ज होता है, तो क्वांटा ऑफ चार्ज क्या हो गया अपना? यहाँ से हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मतलब एक इकलौता इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जा रहा है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम कैरी करके ले जा रहे हैं। इतना चार्ज कैरी करके ले जा रहा है। यह जो छोटा से छोटा मान है, किसके ऊपर रहता है? ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो क्वांटा ऑफ चार्ज अपने पास क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। तो जो चार्ज जाएगा वो इलेक्ट्रॉन के रूप में जाएगा। और क्वांटाइजेशन का मतलब हमने कहा था सर्टेन अमाउंट के रूप में, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऐसे जाएगा। तो अपना जो चार्ज क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के रूप में क्वांटाइज रहेगा। तो यहाँ से, तो ये इसका स्टेटमेंट है क्या? किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज आएगा या चार्ज जाएगा, देख लो एग्जाम्पल के रूप में, ऑब्जेक्ट है,
उसमें से या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, या 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, या 3 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, या 4 या 5 या फिर n इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही इसके ऊपर अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन आ सकता है और n इलेक्ट्रॉन आ सकता है। प्लस माइनस क्या बताएगा कि पॉजिटिव चार्ज आया है या नेगेटिव चार्ज आया है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से ये पता चला कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसका n यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो जाएगा 1 2 3 4 5 ऐसे ही जाएगा। ऐसे तो है नहीं 1/2 इलेक्ट्रॉन चला गया, 3/4 इलेक्ट्रॉन चला गया, ऐसे तो जाएगा नहीं, ऐसे तो जाएगा नहीं। तो n अपने पास क्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी। और यहाँ पर मैंने इंग्लिश में इंटीजर लिखा है ना, ये इसका मतलब ये है, यहाँ पर 1 होगा तो प्लस का 1 या माइनस का 1, 2 यानी प्लस का 2 माइनस का 2, 3 यानी प्लस का 3 माइनस का 3। तो ये संख्या क्या हो गई, इंटीजर। और n बराबर क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है ना, 0 होगा इसका मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। तो ये अपने पास क्या हो गया, आवेशों का क्वांटीकरण।